दोस्तों एक 13 साल की लड़की रहती है और उसके पेट में जो है अचानक दर्द होता है। तो उस जाहिर सी बात है, तो बच्चा जो अपनी माँ से ही बोलेगा। तो यहाँ भी जो लड़की रहती है अपनी माँ से बोलती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब वो लड़की जो पेट में इतना दर्द हो रहा था उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसकी माँ सोच रही कि ऐसा वैसा दर्द होगा नॉर्मल, चलो तुमको अस्पताल में दिखा देते हैं। तब दोस्तों जो लड़की रहती है उसकी माँ उसको हॉस्पिटल ले जाती है, और जब हॉस्पिटल ले जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका चेकअप करते हैं। और जो चेकअप होता है दोस्तों, वहाँ की जो गायनोकोलॉजिक रहती है, लेडीज़ डॉक्टरनी जो रहती है, जो चीज़ बताती है उसे जानने के बाद उसकी माँ जो रहती है, लड़के की माँ जो है, उसका जो है पैरों तले से उसका ज़मीन खिसक जाता है। उसकी माँ जब ये बात सुनती है कि आपकी बेटी जो है 13 साल की बेटी 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों सोचिए, कोई भी माँ अगर ये बात सोचेगी तो उसके मन पे क्या बीतेगी। तो यहाँ भी जो लड़की थी उसका नाम दोस्तों नीलिमा था। तो नीलिमा जो थी उसके भी जैसे सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसे क्या हुआ। तब दोस्तों उसकी माँ का तो यही सोच रही थी धरती फट जाए उसमें समा जाए। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि उसकी 13 साल की बेटी, ना कहीं जाना ना आना ना किसी से संपर्क, इतनी सीधी सादी थी। तो दोस्तों ये सब घटना कैसे हुई, क्या हुई, और कि मतलब तब उसकी माँ जो है उसे सख्ती से बात करती है कि बेटी ये कैसे क्या हुआ। अगर बच्चे से कोई चीज़ पूछना है, जाहिर सी बात है आप भी जानते हैं कि उससे प्यार से ही पूछेंगे तो ये बच्चे बताएंगे, नहीं तो अगर डर हो जाता है माँ बाप का तो जानते ही बच्चे तो कुछ बताने से नहीं रहे। तो यहाँ भी जो डॉक्टरनी थी उसकी माँ से बोलती है कि ऐसा करिए, आप बच्चे से प्यार से पूछिए कि कैसे क्या हुआ, ये मतलब कहाँ गई थी, किसके संपर्क में गई थी, किसने क्या किया। अब दोस्तों जो उसकी माँ रहती है उसे प्यार से पूछती है कि बेटा तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों वो बताती है देर न करते हुए कि माँ ऐसा है, 2 लोग जो है मेरे साथ रेप किए, कुछ ऐसे ऐसे संबंध बनाए। 13 साल की महज उम्र क्या होती है, बच्चा क्या जानेगा, आप सोचिए। तो दोस्तों वो कौन लोग थे उसके साथ रेप किए और क्यों किए 13 साल की बच्ची के साथ, और उसको महज बिस्कुट का लालच दे के ही सोचिए रेप किए। तो कितनी नादान वो बच्ची थी कि कितने बदमाश वो आदमी इंसान थे जो उस बच्ची के साथ रेप किए। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और वही दोस्तों कि अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना में आधारित है, लखनऊ की अयोध्या नगरी जहाँ राम जो स्थापित हुए हैं अभी वहीं की है दोस्तों, पावन नगरी है राम जी की, वहीं पर दोस्तों ये कांड होता है। और चलिए आपको हम पूरा बताते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सच्ची घटना पर आधारित है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर आप ब्लॉग बनाती हैं, कुछ भी है कुछ हटके बनाइए। तो दोस्तों बहुत खोजने के बाद जो है ये मिला और सच्ची घटना पर आधारित है। और इस समय दोस्तों बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, सोचिए 13 साल की बच्ची है और उसका रेप किसने किया, आप भी वो जानेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो घटना है राम की नगरी अयोध्या, वहीं पे भद्रसा नाम का गांव पड़ता है, नगर पंचायत, वहीं का दोस्तों ये घटना है। अब सोचिए, तो जब दोस्तों उस लड़की से उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम बताओ सब क्या हुआ, तो उसकी लड़की जो रहती है दोस्तों जो बताती है उसे सुनने के बाद उसकी माँ के भी समझ लिए विश्वास नहीं होता है, जो जो सुनता है उसको विश्वास नहीं होता है। तो दोस्तों उसकी माँ जो रहती है 2.5 महीना पहले चलते हैं, उसकी माँ जो उसका पति जो नीलिमा लड़की रहती है उसका पिता जो ख़त्म हो जाता है, 5 बहनें रहती हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों जब पिता का साया नहीं रहता है तो जानते हैं परवरिश करने में कितना परेशानी होता है। और यहाँ भी दोस्तों जो नीलिमा थी 5 बहनें थी तो ये सेकंड नंबर की थी तो बोझ ज़्यादा था। तो सब बच्चों को लेकर उसकी माँ मजदूरी करती थी, सब कुछ करती थी, और इस प्रकार दोस्तों घर का जीवन यापन उसका चलता था। और यहाँ जो नीलिमा थी वो भी अपनी माँ की मजबूरी देखती थी और बेचारी सेवा वो करती थी, मतलब साथ में खेती बाड़ी सब में लगी रहती थी कि चलिए माँ के साथ रहेंगे तो कुछ सहायता माँ को भी मिल जाएगा और हम लोग का भी खर्चा चल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो नीलिमा रहती है माँ के साथ हमेशा खेती बाड़ी हर चीज़ में वो हाथ बटाती थी क्योंकि पिता तो थे नहीं कि कहीं से कमा के खिलाएंगे। तब दोस्तों इधर जैसे तैसे उसका दिन चल रहा था। गरीबी तो इतनी ज़्यादा थी कि सोचिए नहीं, कैसे कैसे बेचारी सब बच्चों को खिलाती पिलाती थी। वो उसके माँ से पूछिए जिसका पति ना हो, बच्चों को पालन पोषण करना पड़े। फिर दोस्तों इधर जो नीलिमा थी एक दिन खेत से अपना टहलते हुए आ रही थी। जब टहलते हुए आ रही थी तो रास्ते में उससे एक आदमी मिलता है।
आदमी मिलता है तो वो कहता है ऐसा बिस्किट खाओगी, तो वो बेचारी लालच, 13 साल की मंदबुद्धि बच्चा क्या जानेगा। और जिसे कुछ मिले ना, सोचिए घर में इतने लोग हों तो एक बिस्कुट क्या 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात। तो उस लड़की को लालच आ गई, वो बोलती हाँ भैया हम खाएंगे। तो वो लड़का बोलता है ऐसा है तुम्हें ज़्यादा खाना है तो चलो बेकरी की दुकान है, वहाँ तुमको खिलाते हैं। वो बेचारी चुपचाप उसके साथ चली जाती। तो वो कहती है कि चलो चलो खाने को तो मिलेगा ही। और वो भी कहता है चलो वहाँ मालिक है जिसकी बेकरी की दुकान है। और वो बेचारी चुपचाप वहाँ चली जाती है। और जब वहाँ पर जाती है तो जो बेकरी के मालिक रहते हैं वो कोई मालिक नहीं रहते हैं, मोहित खान रहते हैं, सपा के कार्यकर्ता रहते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, वहीं के अध्यक्ष रहते हैं। अब दोस्तों वो लड़की जब उनके पास आती है तो उसको बिस्कुट का लालच दे के उसको खिला खिला के कमरे में ले जाते हैं। और अंदर कमरे में उसके साथ पूरा कपड़ा का निर्वस्त्र करके, सोचिए उसके साथ गंदी हरकत करते हैं, उसके साथ उसके शरीर से खिलवाड़ करते हैं। इस प्रकार दोस्तों जब मोहित खान जो रहते हैं सपा के अध्यक्ष कार्यक्रम जो नेता थे समाजवादी पार्टी के, तो उसके साथ रेप कर रहे थे। और इधर जो लड़का जो साथ में था उसको लेके आया था, वो सोचिए पीछे से वीडियो बना रहा था। और जब वीडियो बना रहा था, जब वो मोहित खान थे उसके साथ संबंध बना लेते हैं, तब उसके बाद दोनों उससे बोलते हैं कि ऐसा है तुम बाहर जाना, अपनी माँ से भी नहीं बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब इतनी बात सुनने के बाद वो लड़की बिल्कुल सहम जाती है कि मेरा तो वीडियो बन गया, अब हम किसी से बताएंगे तो मेरी बदनामी होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार करते करते दोनों जब यही बोल रहे थे जब हम बुलाएंगे तब तुम चली आना। अब वो लड़की बेचारी नीलमा करे तो करे क्या, जब ये लोग बुलाते थे जब भी कुछ था तो वो चली आती थी। इस प्रकार दोस्तों करते करते 2.5 महीना बीत जाता है। और जब 2.5 महीना बीत जाता है तो उसको एक दिन अचानक पेट में दर्द होता है। ना दोस्तों उसके पेट में दर्द होता ना ये सब राज बाहर आती। सोशल मीडिया का जानते हैं ज़माना है, अगर ज़रा सा भी बात होती तो कैसे सोशल मीडिया में उछाला जाता है। और जहाँ तक दोस्तों सही भी है सोशल मीडिया, अगर ना होता तो सोचिए किसी को इंसाफ नहीं मिलता। जैसे आजकल कितना कांड, कितने हत्याएं हो रही हैं, कहीं डॉक्टर के साथ रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों इस नीलमा जो थी गरीब घर की लड़की थी, उससे सपा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो मोहित खान थे उन्होंने कैसे उसके साथ रेप किया, सब कुछ किया। और उसके बाद भी दोस्तों कितना दिन चलता है, लेकिन अगर इधर लड़की नीलमा जी थी उसके पेट में अगर दर्द ना होता तो ये सब ऐसे गलत काम होते रहते, पर्दे के आड़ में कोई नहीं जानता। तब अचानक उसके पेट में दर्द होता है और घर पे रो रही थी, खूब छटपटा रही थी, अपनी माँ से बोलती है ऐसा है माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे, क्योंकि 13 साल की बच्चा क्या जानेगा कैसे क्या होता है। तब उसकी माँ जो है उसको ले जाती है हॉस्पिटल। तो लेडी डॉक्टर ने जब उसका चेकअप करती है वो बताती है कि ऐसा है तुम्हारी बच्ची जो है 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, ये कैसे क्या हो गया। अब ना उस बच्चे को गिराते बने ना रखते बने। और उसकी माँ जो थी इतनी बहादुर, वो करती क्या है, उस बच्ची को ले जाके तुरंत पुलिस थाना पहुंच जाती। पुलिस थाना पहुंच जाती है, जब जाती है जो रिपोर्ट लिखाती है, क्योंकि लड़की तो उसको पहचान रही थी जो इसके साथ रेप किया। तो दोस्तों जब उसकी माँ पहुंचती है पुलिस थाना में, तो वहाँ जब वो उसके रेप के केस का जब FIR लिखवाती है, तो वहाँ के जो पुलिस रहते हैं वो जो FIR लिखने से मना कर देते हैं। कहते हैं ऐसा है जिस आदमी का तुम लोग नाम बता रही हो, जो भी बता रही हो, उसका नाम हटा दो तो हम तुम्हारा जो है FIR दर्ज कर लें। अब दोस्तों इतनी बात पे जो है अब इधर उसकी लड़की तो हॉस्पिटल में भर्ती रहती है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। अब इधर इसकी माँ जो अकेले चली आती है हॉस्पिटल और मोहित खान के खिलाफ जो है FIR लिखवाती है। और जो डॉक्टर वहाँ जो पुलिस थे वो कह रहे थे कि ऐसा है, इनका जो मोहित खान है इनका नाम हटा दो, तुम्हारा FIR दर्ज हो जाएगा, तुमको इंसाफ मिल जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है जो किया है उसके खिलाफ जब FIR नहीं होगा तो काहे कि मुझे इंसाफ मिलेगा। फिर दोस्तों वहाँ पे जो है पूरा यहाँ जा रही थी बेचारी, वहाँ जा रही थी कैसे उसकी बेटी को इंसाफ मिले और जो उसके साथ ये दरिंदगी किया था उसको जो है सज़ा मिले। तो दोस्तों वो जहाँ जा रही थी वहाँ भी यही हो रहा था। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया इतना अच्छा चीज़ है तो सोशल मीडिया भी वहीं पहुँच जाते, बहुत सारे पत्रकार थे, सब कुछ थे। तो उस औरत से पूछते हैं सब कुछ कि आपके साथ माता जी क्या हुआ। तो उसकी माँ जी बिल्कुल निधड़क बताती है कि मेरी बेटी के साथ मोहित खान जैसे इंसान ने 2 मिलकर जो उसका रेप करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद उसको धमकी देते हैं कि तुम अगर कुछ बोलोगी तो ये वायरल कर दिया जाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद सब पत्रकार जो हैं अपने उसमें आ जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। अब आप सोचिए ये सब खबर जब अयोध्या की नगरी में हो रहा है तो वहाँ पर तो अयोध्या की नगरी जो है
वो तो जाहिर सी बात है योगी जी का हाई है। अब ये बात पहुंच जाती है योगी जी के पास, और जब जानते ही हैं जब योगी के पास पहुंची है तो उनका जब बुलडोजर का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे की छींक निकल आती। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कार्यकर्ता जो सपा के थे सब एक तरफ हो जाते हैं कि आखिर मोहित खान के पीछे जानते हैं कितने चमचे पड़े रहते हैं, सब कुछ है। तो वो भी ऐसे ही थे, सब उनको छुड़ाने में लगे थे कि आखिर इनकी बात एक छोटी सी औरत एक बच्चे की कैसे उछाल दी, सब दबाने के चक्कर में पड़े थे। अब दोस्तों जब ये बात हुई, उधर लड़की भर्ती थी तो उसको जाके धीरे से उसको धमकाते हैं कि ऐसा है तुम अपना बयान वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी जो है हत्या कर दी जाएगी। अब फिर लड़की जो है बेचारी सहम गई, वो बेचारी करे तो क्या करे, कुछ बोल नहीं रही थी। अब इधर जब ये खबर पहुंच जाती है योगी जी के पास, तो योगी जी करते क्या हैं, सीधे एक्शन में आ जाते हैं। आप तो जानते ही हैं योगी जी का सीधे बुलडोजरे चलता है, तो योगी जी तुरंत जो है एक्शन में आते हैं और वो तुरंत आदेश देते हैं कि ऐसा है जो मोहित खान है और उसके साथ जिसने रेप किया उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि पूरा सबूत उसके साथ था। क्योंकि वो जो लड़की थी मोहिनी, उसके साथ भी रेप हुआ था, वो भी अभी जीवित थी, उसकी माँ भी थी, सब कुछ था। तो वो तो दोस्तों पूरे पक्के सबूत से थी, क्योंकि वो पहचान रही थी। और यहाँ जो मोहित खान था तो वो तो भैया इनको मारने के चक्कर में था कि कैसे कैसे जो है अब हमारा नाम आ गया, फंस गया। आजकल विधायक लोग भी यही सोचते हैं, चलो रेप कर दे रहे हैं कुछ भी, हम विधायक हैं तो बच जाएंगे। लेकिन अगर योगी जैसा नेता हो, सोचिए, तब तो देश सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है। नहीं तो सपा के उसमें तो आप जानते ही थे, जब अखिलेश जी का जब निर्भया कांड हुआ था तो अखिलेश जी ने क्या बोला था कि लड़के हैं, मन तो फिसल गया। ठीक है, मन फिसल गया, लेकिन किसी की बहन बेटी की इज्जत तो इज्जत होती है। अरे आज उसकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों आप हमारी बात से कितना सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कैसे एक छोटी सी बच्ची के साथ कितना गलत काम हुआ और उसके बाद उसके साथ अत्याचार भी हुआ। सोचिए उसका रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा था, सब कुछ हुआ। छोटी सी उम्र में सोचिए कितना बड़ा घटना उसके साथ हो गया। 13 साल की उम्र क्या होती है, खेलने खाने की उम्र होती है। धोखे से उसके साथ बिस्किट खिलाया गया, सब कुछ उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल किया जाता। लेकिन वो बच्ची को दिल से सलूट है, उसकी माँ को भी, कि जो भी धड़क होकर अपनी बच्ची के लिए लड़ी और इंसाफ पाई है। यहाँ पर दोस्तों जब वो योगी जी का आदेश था, तो आदेश के बाद दोस्तों जो ये मोहित खान थे उनके घर पे बुलडोजर चल जा रहा है। इससे बड़ा क्या चाहिए, अगर इससे अच्छा नेता और हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में, बाय बाय।